कि राखी गुप्ता के खिलाफ जो पोस्टर कांड हुआ था वो छोटी कुमारी जी के पति धर्मेंद्र शाह ने ही करवाया। मैं बता दूं छपरा की जनता को कि जो छोटी कुमारी जिन्हें अभी भाजपा की तरफ से लड़ने के लिए इंडिकेशन मिला है, वो तो भाजपा की सदस्य भी नहीं है। कि परसा से आके आपके घर की जो बहू है, आपके छपरा की जो बहू है, उसके ऊपर कैसे किसी ने उंगली उठाया था, लांछन लगाया था, कितनी बुरी बात वो लिखी गई थी, वो दिमाग जो है वो धर्मेंद्र शाह का ही है। वो हमारे छपरा की धरती की नहीं है। पहली बात तो परसा से वो आएंगी या छपरा के जनता परसा जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो देखें अब छपरा की में है अभी भी क्या पार्टी पूरे तरीके से मेरे दिल में है। मैं भाजपा के लिए पहले भी समर्पित थी, आज भी समर्पित हूँ और हमेशा रहूंगी। ये मैं आपसे आप लोगों से फिर से कह रही हूँ, जनता ने जिताया था और अभी भी जो ये हिम्मत आई है वो जनता की वजह से ही है, जनता ने ही दिया है। का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या राखी गुप्ता चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, उसका जवाब आज मिल गया है क्योंकि राखी दलीय प्रत्याशी के तौर पे कर दिया है। राखी जी, नामांकन आज हो गया है, क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले जनता से? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नॉमिनेशन के लिए निकली थी और जो लोगों की भीड़ मेरे साथ थी उसके लिए छपरा की समस्त जनता को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे का सवाल बाद में पूछेंगे, लेकिन ये जो चुनाव लड़ने का निर्णय था पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी, क्योंकि अंत तक ये स्थिति बनी रही, उहापोह की स्थिति बनी रही, अंततः आज आपने नॉमिनेशन कर दिया, तो ये जो चुनाव लड़ने का निर्णय था वो कैसे आपने लिया? देखिए, चुनाव तो लड़ना था, ये तो हमने पहले भी बोला था कि अच्छा आप ही सोचिए कि जब तक मतलब इसका नॉमिनेशन वगैरह का डेट नहीं आया था, उसे आ गया, मतलब कि डेट जब आ गया कि इतना से इतना के बीच में नॉमिनेशन होगा, अभी किसी का नाम नहीं फाइनल हुआ था, तभी हमने कहा था कि 15 तारीख को मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ। तब मैंने क्या कहा था कि मैं किस पार्टी से कर रही हूँ या कैसे कर रही हूँ, मैंने बोला था कि मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस, वो आत्मबल आपको कहाँ से मिला? कि मैंने कहा था कि मैं नॉमिनेशन करूंगी, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि छपरा की जनता का साथ हमेशा हमारे साथ है और मैं किसी भी दल की बात नहीं करती हूँ, मैं जनता की, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं जनता की बात करती हूँ कि मुझे जनता ने जिताया था और अभी भी जो ये हिम्मत आई है वो जनता की वजह से ही है, जनता ने ही दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया हर जगह पे छाया रहता है और व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत थ्रूज मेरे पास मैसेजेस जनता के आते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्टी से या किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता की वजह की तरफ से नहीं आता है, लेकिन जनता मुझसे कहती है कि भाभी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप किसी भी पार्टी से आइए हम आपके साथ हैं, आप कैसे भी आइए हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें अब छपरा का विकास चाहिए और विकास हमें सिर्फ और सिर्फ आप में दिखता है। तो मैं छपरा की जनता का वो भरोसा, वो दिल नहीं तोड़ना चाह रही। सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत दुखी होंगी आप पार्टी से टिकट नहीं मिला तो। देखिए, दुख नहीं है, एक तकलीफ है कि हमेशा लोग कहते थे कि किसी एक का झंडा ढोइएगा तो तकलीफ होगी, तो ये तकलीफ है कि हाँ, इतने सालों से मैंने झंडा ढोया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने पार्टी को छोड़ दिया है, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा, मैं पार्टी के साथ तब भी थी, अब भी हूँ, लेकिन पार्टी के कुछ लोग हैं जिन पे से मेरा भरोसा अब पूरे तरीके से उठ गया है। अभी भी क्या पार्टी पूरे तरीके से मेरे दिल में है। मैं भाजपा के लिए पहले भी समर्पित थी, आज भी समर्पित हूँ और हमेशा रहूंगी। ये मैं आपसे, आप लोगों से फिर से, पार्टी से मेरा दिल नहीं टूटा है, कुछ लोगों से दिल टूटा है। और आपको एक बात मैं बताऊं कि चूंकि आप एक न्यूज पोर्टल से आए हैं, आप लोग ये न्यूज चलाएंगे तो शायद हमारी पूरी जनता इसको देखेगी, तो आप लोगों को बताऊं कि भाजपा ने जिसे, वो हमारे छपरा की धरती की नहीं है। पहली बात तो परसा से वो आएंगी या छपरा के जनता परसा जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो देखें अब छपरा की धर्मेंद्र शाह जी। और एक बात और मैं आप लोगों को आज खुल के बताना चाहती हूँ, पहले भाजपा की बात थी तो मैं चुप लगा गई थी कि भाजपा की बात है, घर की बात है तो घर में रहनी चाहिए, लेकिन आज मैं खुल के राखी गुप्ता के खिलाफ जो पोस्टर कांड हुआ था वो छोटी कुमारी जी के पति धर्मेंद्र शाह ने ही करवाया खुलासा। अब मैं दोबारा से करवाऊंगी, अभी मैं चुप लगा गई थी पहले क्योंकि ये पार्टी की बात थी और पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने ही मुझसे कहा था कि चुप लगा जाओ, तो मैं चुप लगा गई। ये बड़ी खबर दे रही हैं राखी गुप्ता जी, उन्होंने खुद कहा है कि इनका जो पोस्टर प्रकरण हुआ था, जो पोस्टर विवाद हुआ था, जिसमें इनके पोस्टर को जो मैनिपुलेट करके गलत ढंग से बना के अलग अलग जगहों पे लगाया था, उसके पीछे धर्मेंद्र शाह का हाथ है। धर्मेंद्र, फिर से मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर, आपको अभी बोलिए, मैं अभी आपको पेपर दिखा देती हूँ, पुलिस के पास आप जाकर पता कर लीजिए जिनसे आपको पता करना है।
और ये बात भाजपा के बड़े बड़े नेताओं तक को मालूम है, उसके बावजूद ये कैसे और क्यों हुआ, ये सवाल हाँ मेरे दिमाग में दिल में कौंध रहा है, और इसका जवाब तो मैं खैर सबसे चाहूंगी। और एक बात और बता दूं, लीगल एक्शन की तरफ भी है क्या? आगे लीगल एक्शन भी लेंगे क्या धर्मेंद्र शाह की तरफ? अब तो जरूर लूंगी। अब तो पहले मैंने बोला ना कि भाजपा के उच्च पदाधिकारियों ने मुझे बोला कि घर की बात है छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब उन्हीं लोग जो वही पदाधिकारी हैं जो लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे और आज जो है, ये सब छोड़िए, ये सब बात की बात है। बस मैं इतना बता दूं कि अब वो जो पोस्टर कांड था वो खुलेगा और छपरा की जनता को पता कि परसा से आके आपके घर की जो बहू है, आपके छपरा की जो बहू है, उसके ऊपर कैसे किसी ने उंगली उठाया था, लांछन लगाया था, कितनी बुरी बात वो लिखी गई थी। वो दिमाग जो है वो धर्मेंद्र शाह का ही था। छोटी कुमारी जो अभी भाजपा की, और आपको ये भी मैं बता दूं छपरा की जनता को कि जो छोटी कुमारी जिन्हें अभी भाजपा की तरफ से लड़ने के लिए इंडिकेशन मिला है, वो तो भाजपा की सदस्य भी नहीं है। बहुत से खुलासे अभी होने बाकी हैं, बहुत से खुलासे मैं करूंगी। दूसरा बड़ा खुलासा किया है राखी गुप्ता ने कि जो छोटी कुमारी है वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। खैर ये तो हम लोग कंफर्म करेंगे उनसे। बहरहाल राखी गुप्ता जी ये बताइए मुझे कि जब भी मैं आपको बहुत दिनों से कवर कर रहा हूँ, माताएं और बहनें जो हैं छपरा की, जब भी मैं देखता हूँ कि आप किसी कार्यक्रम में जाती थी बतौर मेयर या इस तरह, बड़ा काफी लोग खुश होते थे आपको देख के। क्या वो खुशी आज भी है? क्या माताओं का, बहनों का समर्थन जो है आपको आज भी मिल रहा है? आज मैंने नॉमिनेशन रैली निकाली, वो आप लोगों ने कवर किया होगा। उसमें देखिए कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पैसे से बुलाई होगी। अरे तो वो पैसे हर कोई क्यों नहीं खर्च कर सकता है? आपके पास भी पैसे है, सबके पास पैसे है। हर कोई कहता है कि पैसे के बल पे राखी गुप्ता करती है, तो क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या आपके पास पैसे नहीं है? आप भी बुलाइए वैसे लोगों को पैसे देकर। आपके पास तो अब पार्टी का ही साथ है, तो पार्टी के बूते आप पैसे देकर उतनी जनता को बुला कर, जो आज राखी गुप्ता ने जो भीड़ दिखाई है वो हमारी छोटी कुमारी जी दिखा दे, धर्मेंद्र शाह जी दिखा दे। चलिए, नॉमिनेशन तो हो चुका है, अब बारी है वोटिंग की। वोटिंग जो है 6 तारीख को होने वाली है, आगे की वोटिंग। तो आम जनता से, छपरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने छपरा की जनता से यही कहूंगी कि जैसे मेयर के इलेक्शन में आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, एक प्रचंड बहुमत से जिताया था, इस बार फिर आपके छपरा की बहू, आपके छपरा की बेटी, परसा की नहीं, आपके छपरा की बहू, आपके छपरा की बेटी, आपके छपरा की भाभी, आप सभी के जो दिल में रहती है, उसको आज आपकी जरूरत है। आप इस बार फिर उसका साथ दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि राखी गुप्ता कभी अपने छपरा वासियों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये आपसे पहले भी वादा था, आज भी है और हमेशा ये रहेगा। और आप लोग जानते भी हैं कि राखी गुप्ता जब पद पे थी या उससे पहले या उसके बाद भी कभी अपनी जनता का साथ राखी गुप्ता ने नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेंगी? तो आपका टैग लाइन था एक, मैंने काफी वो मशहूर हो रहा है, मैंने पढ़ा भी था। वो टैग लाइन क्या है आपका? आपकी क्या दिल से सुनेंगे, ऐसा कुछ है? दिल की सुनेंगे, राखी को चुनेंगे। हो, दिल की सुनेंगे, राखी को चुनेंगे। बहरहाल टिकट नहीं मिला है राखी गुप्ता को। उन्होंने बतौर निर्दलीय छपरा 118 विधान से अपना नामांकन किया और बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि राखी गुप्ता टूटी नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजबूत बन के उभरी हैं।